नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रो एशिया चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक गीतों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, जैसलमेर में पुत्र जन्म पर गाया जाने वाला गीत है। तो जैसलमेर में जो पुत्र जन्म पर गीत गाया जाता है उस गीत का नाम है हालरियो गीत। और जो होलर गीत है ये संपूर्ण राजस्थान में पुत्र जन्म पर गाया जाता है। और होलर गीत को भी कहते हैं जस्सा गीत। ठीक है। और जो सुपना गीत है, इस सुपना गीत के माध्यम से है वो पत्नी प्रदेश के पति को सपने में आकर मिलने का निवेदन करती है। तो जैसलमेर में पुत्र जन्म पर हालरियो गीत गाए जाते हैं और होलर गीत है वो संपूर्ण राजस्थान में पुत्र जन्म पर गाया जाता है। लगभग जो गीत हैं जैसे सुपना गीत हुए हैं, काफ़ी सारे गीत हैं जो पत्नी है वो पति की याद में गाती है। जोरावा गीत प्रसिद्ध है। तो जो जोरावा गीत है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। इसमें पत्नी है वो पति को याद करने का संकेत देती है। हमसीडो किस जाति का लोकगीत है? तो जो हमसीडो गीत है वो भील जनजाति का लोकगीत है। इसकी खासियत ये है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों के द्वारा साथ में गाया जाता है हमसीडो गीत को। इसकी गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसकी गीत है वो अलवर का प्रसिद्ध है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसकी गीत कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये अलवर का प्रसिद्ध है। इसमें भी पत्नी वो पति को याद करती, प्रदेश गए पति को याद करती हैं। सुवटिया गीत किस जाति का? तो सुवटिया या फिर सुबटिया गीत है वो भील जाति का है। इसमें पत्नी है वो पति को याद करने का संकेत देती है। नेक्स्ट है, भील जाति की महिला और पुरुष दोनों के द्वारा साथ मिलकर गाया जाने वाला गीत है। तो दोनों जो साथ मिलकर जिस गीत को गाते हैं उस गीत का नाम है हमसीडो गीत और भील जनजाति का ये लोकगीत है। सुबुटिया है ये भी भील जनजाति के, ये दोनों गीत है वो भील जनजाति के हैं। और सुबुटिया में, कुर्जा में, इन दोनों में ही पत्नी है वो अपने पति को याद करती हैं। और कुर्जा गीत के माध्यम से पत्नी है वो प्रदेश के पति को है वो संदेश भेजने का निवेदन करती हैं। और जो माहेरा गीत है इसमें क्या होता है कि भाई के द्वारा बहन के लड़के या फिर लड़की की शादी के अवसर पर है वो बहन को चुनरी उड़ाता है, वो परिवार में सबके लिए है वो कुछ न कपड़े वगैरह ये लाते हैं। तो इसे भात या फिर माहेरा गीत कहते हैं। नेक्स्ट है, कागा गीत। कागा गीत को महिला कब गाती है? तो जो कागा गीत है उसको महिला गाती है कि जब पति घर आता है तो उसका शगुन मनाने के लिए वो कागा गीत गाती है। और ये गीत लगभग सभी ने सुना भी होगा लेकिन गौर नहीं किया होगा कि वो गीत मैं भी थोड़ा दोहरा देता हूँ कि उड़ उड़े रे म्हारा काला रे कागला जद म्हारा पीयूजी घर आवे। तो ये गीत लगभग सभी ने सुना है। तो ये इसे कहते हैं कागा गीत। और जो भाई की याद में जो गीत गाए जाते हैं उस गीत का नाम है चिरमी, चिरमी गीत। तो सिरमी गीत में क्या होता है कि ये भाई और पिता दोनों की याद में जो नवविवाहिता होती है वो ससुराल में होती है, तब भाई और पिता की याद में सिरमी गीत गाती हैं और सिरमी पौधे के माध्यम से गाती हैं। और अपने पति को संदेश भेजते समय, तो संदेश भेजते हैं तो उस समय है वो कुर्जा गीत गाती है। किस गीत के माध्यम से पत्नी परदेश गए पति को सपने में आकर मिलने का निवेदन करती है? तो सुपना गीत में वो परदेश गए पति को सपने में आकर मिलने के लिए कहती हैं। जो हालरियो गीत है ये जैसलमेर में पुत्र जन्म पर गाया जाता है। कागा गीत है ये घर आए पति का शगुन मनाने के लिए गाया जाता है। कुर्जा गीत है तो इसमें है वो पत्नी पति को संदेश भेजने का निवेदन करती है। नेक्स्ट है, ऐसी लड़की जिसकी सगाई तो हो गई परंतु अभी तक शादी या फिर विवाह नहीं हुआ है वो अपने प्रियतम की याद में कौन सा गीत गाती है? तो वो अपनी प्रियतम की याद में वो मोरिया गीत गाती है। ठीक है, मोरिया गीत गाती है। और हमसीडो गीत है ये भील जनजाति का है और महिला पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता साथ में। नेक्स्ट है, किस गीत के माध्यम से पत्नी परदेश गए पति को संदेश देती है? तो कुर्जा गीत के माध्यम से सरजे संदेश देती हैं। और जो गोरबंद गीत है ये गोरबंद गीत है वो पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध है, यानी कि मरुस्थल का प्रसिद्ध है। और गोरबंद है वो ऊँट का आभूषण भी है। और जो जीरो गीत है ये जालोर का प्रसिद्ध है। और जालोर में जो पत्नी होती है वो पति को जीरा बोने से वो मना करती हैं इस जीरो गीत के माध्यम से। और जो मुम्बल गीत है ये मुम्बल गीत है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और इसमें मुम्बल है वो लोद्रवा की राजकुमारी थी। तो मुम्बल और महेंद्र की जो प्रेम कथा है उसका वर्णन किया जाता है इस मुम्बल गीत के अंदर। और मुम्बल गीत में क्या होता है कि इसमें गाते हैं कि म्हारी बरसालेरी मुम्बल हाले नी ये आली रे देश, ये ऐसे मुम्बल गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को जीरा फसल बोने से मना करती है? तो जीरा गीत में वो फसल बोने से मना करती है और ये जालोर का प्रसिद्ध है। और जो कामण गीत है तो ये कामण गीत
जो दूल्हा होता है ना, दूल्हे को जादू टोनों से बचाने के लिए वो कामण गीत गाया जाता है। और जो तेजा गीत हैं, ये किसान फसल बोते समय वो तेजा गीत गाते हैं, और ये किसानों का है वो प्रेरक गीत है। पपेय गीत के माध्यम से वो प्रेमिका अपने पति को प्रियतम को याद करती है। घुड़ला गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जो घुड़ला गीत है वो मारवाड़ का प्रसिद्ध है, मूलतः जोधपुर का प्रसिद्ध है, और घुड़ला नृत्य के समय में ये गाया जाता है। घुड़ला नृत्य भी मारवाड़ का प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य लोकगीत है, तो जो राजस्थान का राज्य लोकगीत है वो है केसरिया बालम। इसकी जो गायक थी उसका नाम था अल्लाह जिला बाई। और जो घूमर गीत हैं, ये लगभग संपूर्ण राजस्थान में घूमर गीत गाया जाता है, और ये घूमर नृत्य के समय गाया जाता है। और जो काजड़ियों गीत हैं, तो पत्नी अपना श्रृंगार करते समय है वो ये गीत गाती हैं। एक श्रृंगार शब्द ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना। श्रृंगार कुछ है वो श्रृंगार को ऐसे लिख देते हैं, लेकिन श्रृंगार है वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और जो काजलियों गीत है, इस काजलियों गीत में पत्नी है वो काजलियों गीत में पत्नी श्रृंगार के समय गाती है। और जो कांगस्यु गीत है, ये अपने बालों को है वो संवारते समय वो कांगस्यु गीत गाती है। और जो राजस्थान का राज्य लोकगीत है वो केसरिया बालम है, और अल्लाह जिलाबाई इसकी गायक हैं। बिछुड़ू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जो बिछुड़ू गीत है वो हाड़ौती प्रदेश का प्रसिद्ध है। इस बिछुड़ू गीत के माध्यम से क्या होता है कि जो पत्नी है वो बिस्सू खाने का है वो झूठा नाटक करती हैं, और प्रियतम को है वो घर बुलाती हैं, इनके पति को है वो घर बुलाने का निवेदन करती हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं कि बिछुड़ू गीत वो झूठा गीत है, हाड़ौती का प्रसिद्ध है। मुमल गीत कहाँ का प्रसिद्ध? तो मुमल गीत है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ऊँट का श्रृंगार करते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो ऊँट का जो श्रृंगार करते हैं तो उस समय वो गोरबंद गीत गाया जाता है, और गोरबंद है वो ऊँट का आभूषण भी है। और जो बंधावा गीत हैं, तो ये मांगलिक कार्यों की समाप्ति पर है वो बंधावा गीत गाया जाता है। और जो जोड़ी गीत हैं, जोड़ी या जल्लो गीत इसे कहते हैं, जोड़ी या जल्लो गीत भी कहते हैं इसे, जोड़ी गीत को जोड़ी या जल्लो गीत। और ये जो गीत है ये विवाह के अवसर पर है वो दुल्हन की सहेलियों के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाते हैं? तो इनमें से जो गीत विवाह के अवसर पर नहीं गाए जाते हैं वो गीत है काजड़ियों गीत। ये काजड़ियों गीत विवाह के अवसर पर नहीं गाए जाते। ये जो पत्नी है वो श्रृंगार करते समय, या फिर महिला है वो श्रृंगार करते समय काजड़ियों गीत गाती है। और जो बन्ना बन्नी गीत है ये विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। पावना गीत हैं, ये भी विवाह के अवसर पर है वो ससुराल पक्ष में गाए जाते हैं उधर पावना गीत। और जो दुपट्टा गीत है ये भी विवाह के अवसर पर वर होता है ना, दूल्हा होता है, दूल्हे की दुल्हन की बहनें यानी कि साड़ियों के द्वारा ये गीत गाया जाता है, दुपट्टा गीत। तो इसमें जो काजलियों गीत है वो विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता है। नेक्स्ट है विवाह के अवसर पर ससुराल में भोजन करते समय हंसी मजाक के रूप में गीत गाया जाने वाला गीत है। तो जो हंसी मजाक के रूप में जो गीत गाया जाता है उस गीत का नाम है सीठन, या फिर गाली गीत, इसे गाली भी कहते हैं सीठन को। तो ये विवाह के अवसर पर है वो ससुराल में भोजन करते समय हंसी मजाक के रूप में गाया जाने वाला गीत है। कामण गीत में तो दूल्हे को जादू टोनों से बचाते हैं। पावना गीत ये भी ससुराल में गाए जाते हैं। और जो ढोला मारू गीत है ये सिरोही का प्रसिद्ध है। कहाँ का? सिरोही का प्रसिद्ध है ढोला मारू गीत। ये ध्यान रखना कि ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जो ढोला मारू गीत है वो सिरोही का प्रसिद्ध है। किसान खेतों की बुआई करते समय कौन सा गीत गाते हैं? तो जो किसान खेतों की बुआई करते हैं तो उस समय ये तेजा गीत गाते हैं, और किसानों का ये प्रेरक गीत है जो खेती शुरू करने से पहले तेजा जी की भक्ति में गाया जाता है, तेजा गीत। और जो ये लावणी गीत है ना, इस लावणी गीत में ध्यान रखना कि जो ये एकमात्र ऐसा गीत है जिसमें पति है वो पत्नी को याद करता है। और लावणी किसी को ना पता हो तो बता देता हूँ, जो फसल की कटाई करते हैं ना तो उसको लावणी बोलते हैं। तो उस समय वो पति है वो पत्नी को याद करता है, लावणी के समय याद करता है। फसल कटाई के समय वो पति पत्नी को याद करता है। बाकी लगभग गीतों में आपने देखा होगा कि जो पत्नी है वो पति को याद करती है, लेकिन जो लावणी गीत है इसमें ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा है। इसमें पति है वो पत्नी को याद करता है। और जो पपेय गीत है ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है, और प्रेमिका इस गीत के माध्यम से वो प्रेमी को याद करती हैं, प्रीतम को याद करती है अपने। करौली में केला देवी के मेले में माता के भक्तों द्वारा गाए जाने वाला गीत है।
तो जो लांगुरिया गीत है ये करौली में कैला देवी की भक्ति में भक्तों के द्वारा गाया जाता है। और जो फाग गीत हैं ये होली के अवसर पर गाया जाता है। केसरिया बालम है ये राजस्थान का राज्य लोकगीत है। तेजा गीत है ये किसान हल या फिर भूमि की जुताई के समय गाते हैं। नेक्स्ट है विवाह के अवसर पर दूल्हे को जादू टोनों से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत है। तो ये कामण गीत है, वो दूल्हे को जादू टोनों से बचाना हेतु गाया जाता है। बंधा हुआ गीत मांगलिक कार्यों की समाप्ति पर गाया जाता है। और जोड़ी या जल्लो गीत है, तो ये गीत मैंने पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले बताया था कि जोड़ी या जल्लो गीत है। इसमें क्या होता है कि दूल्हे की सहेलियाँ हैं वो बारात का जो स्थल होता है उसको देखने के समय जाते समय गाती हैं इसको। ढोला मारू गीत है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ढोला मारू गीत है वो सिरोही का प्रसिद्ध है। कुछ क्वेश्चन रिपीट पे हो रहे थे लेकिन क्योंकि पहले जो ऑप्शन में उनमें बता दिया तो फिर वापस रिपीट हो रहे हैं। तो ढोला मारू गीत है वो सिरोही का प्रसिद्ध है, लेकिन सबको याद जरूर हो जाएंगे। नेक्स्ट है ओलियो गीत गाए जाते हैं। तो जो ओलियो गीत है ये दुल्हन की विदाई के अवसर पर गाया जाता है। जब दुल्हन की विदाई करते हैं उसमें ओलियो गीत गाते हैं। नवविवाहिता के द्वारा भैया व पिता की याद में जो गीत गाया जाता है उस गीत का नाम है चिरमी गीत। उसमें है वो चिरमी गीत गाती है। सिरमी गीत गाती है महिला कब गाती है, तो सिरमी गीत को महिला नवविवाहिता महिला ससुराल में भाई और पिता की याद में ये सिरमी गीत गाती है और सिरमी पुद्य के माध्यम से गाती है। पानी भरते समय गाया जाने वाला गीत, तो पानी भरते समय या जो गीत गाया जाता है उस गीत का नाम है ईडोणी गीत। ईडोणी या फिर इसे कहते हैं पणियारी गीत, पणिहारी गीत। इसमें क्या होता है, एक गीत लगभग सबने सुना होगा ईडोणी गीत कि पड़ोसन बड़ी सकोर ले गई ईडोणी, ईडोणी रे कारणे मारी सासू बोले बोल गम गई ईडोणी। तो ये गीत भी अच्छा गीत है, मैंने भी सुना था। नेक्स्ट है विवाह के अवसर पर दुल्हन की सहेलियों के द्वारा बारात स्थल को देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत है। तो इस समय जो गीत गाते हैं उस गीत का नाम है जोड़ी या जल्लो गीत। मूमल गीत है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध बता दिया कि मूमल लोधरवा की राजकुमारी थी और महेंद्र, इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन किया जाता है इस गीत में। लास्ट है बुजुर्गों की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है। तो जो बुजुर्गों की मृत्यु पर जो गीत गाए जाते हैं उस गीत का नाम है हरजस गीत। हरजस गीत है वो बुजुर्गों की मृत्यु पर गाया जाता है। इसमें हरजस गीत का मतलब क्या होता है, इसमें जो हर शब्द है, हर शब्द का मतलब है हरि, इनकी विष्णु या फिर श्री कृष्ण से लिया गया है हरि शब्द। इसमें हर का मतलब ये होता है और जस का मतलब होता है जपना, इनकी हरि नाम जपना। तो ये बुजुर्गों की मृत्यु पर गाए जाते हैं। और जो रात्रि जगह गीत है ये रात्रि जगह गीत देवी देवताओं की याद में रात के समय ये रात्रि जगह गीत गाया जाता है। और इसके अलावा जो कुकड़ा गीत या फिर इसे ही कहते हैं कुकड़ी गीत, तो ये क्या होता है कि जो कुकड़ी गीत है ये लगभग अमावस्या पर है वो गाया जाता है, अधिकतर अमावस्या पर गाया जाते हैं। और रात्रि जागरण या फिर रात्रि जगह का है वो अंतिम गीत है। ठीक है। और जो दारूड़ी गीत हैं ये सभी को पता है, दारूड़ी गीत कि दारू पीते समय गाते हैं और ये राजा महाराजाओं के टाइम में वो गाया जाता था ये गीत। इसके अलावा एक चौबाली गीत भी है, तो राजस्थानी लोकगीत है उसमें चौबाली गीत भी गाए जाते हैं। पवाड़े गीत भी गाया जाता है एक पवाड़े गीत। जो पवाड़े गीत हैं इसका प्रचलन है वो लगभग राजपूत है ना उनमें थोड़ा ज़्यादा प्रचलित है। और इसके अलावा जो गीत बज जाते हैं उसमें एक है लोरी गीत। लोरी गीत, अब लोरी गीत तो सबको पता है कि लोरी गीत में क्या होता है कि जो, और एक बात ये देखना, लोरी गीत है इसमें जो पुत्र होता है ना या फिर बच्चों को सुलाने के लिए है ये गीत गाया जाता है और ये संपूर्ण राजस्थान में गाया जाता है लोरी गीत वो। ठीक है। और एक होता है बीरा गीत। बीरा गीत, इस बीरा गीत में क्या होता है कि जो ये भी हाड़ौती अंचल में गाया जाता है, हाड़ौती प्रदेश में गाया जाता है। और भात संपन्न होता है ना, भात संपन्न होने के समय ये गीत गाए जाते हैं। और इस गीत के द्वारा है बहन द्वारा अपने भाई का स्नेह भरा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गाते हैं कि बीरा म्हारे रमा समाशु आजियो जी, तो ये गीत गाते हैं। इसके अलावा एक कल्लाड़ी गीत भी है, कल्लाड़ी गीत। तो इस कल्लाड़ी गीत में क्या होता है कि कल्लाड़ी गीत मतलब सवाल जवाब का गीत। एक छेल कवाड़ी को अपने साथ चलने के लिए ये मनुवार करते हैं, इस प्रकार ये मतलब सवाल जवाब का गीत है कल्लाड़ी गीत। इसके अलावा एक गड्ढ गीत भी है, गड्ढ गीत। तो उस गड्ढ गीत में क्या होता है कि जो ढोली दमामी मुसलमान तवाइफे इन गीतों को जो गाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा
और आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।